जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे गोला स्फीयर। और ये जरूरी क्यों है स्फीयर पढ़ना? क्योंकि अगर गोले को नहीं पढ़ा तो एग्जाम में क्या मिलेगा? मजबूरी है। ठीक है, तो एग्जाम में ना मिले गोला इसलिए पढ़ लो गोला। समझ में आया? ठीक है, तो इसके जो फार्मूले थे वो मैं एक वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था सिर्फ प्रिज्म। प्रिज्म से बनाया था मैंने पिरामिड, प्रिज्म से बना था सिलेंडर, प्रिज्म से ही बना था कोन, ओ सॉरी क्यूबाइड, और प्रिज्म से बना था क्यूब। बना था तुम्हारा पिरामिड, पिरामिड से बना था कोन, और उसी से बना था स्फीयर और हाफ स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सब कुछ कराया था मैंने उसी वीडियो में, है ना। अब हम लोग सीधा सीधा इससे पहले वाली क्लास में मैंने फार्मूले फिर से लिख दिए थे। अब मैं फार्मूले बार बार नहीं लिखूंगा। अब मैं सीधा कहाँ पे आ रहा हूँ? क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक गोले और अर्धगोले का आयतन कैसे हैं? बराबर, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। एक गोले और अर्धगोले का आयतन बराबर है। एक गोला मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हाफ स्फीयर, है ना। वॉल्यूम कैसे हैं? बराबर। भाई ये बराबर हैं, इसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है। और इसका आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है। बड़े का बड़ा आर, छोटे का छोटा आर। पाई तीन से पाई तीन कट जाएगा। और मैं कहूं तो आर की पावर 3 बटे आर की पावर 3 बराबर 2/4, मतलब 1/2। सही है। और ये लिखा है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो आर बटे आर की पावर 3 बराबर 1/2। करेक्ट। और अगर मुझे आर अनुपात आर चाहिए या आर बटा आर चाहिए तो 1/2 क्यूब रूट 2 हो जाएगा। अच्छा नहीं लगा? यहाँ पे अच्छा भी लगना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो आर अनुपात आर बराबर 1 अनुपात क्यूब रूट 2, यही बनेगा। आसान है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बढ़िए, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक क्या कह रहा है? यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, गोलक की त्रिज्या कितनी कर दी जाए, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4। कैसे हो जाएगा मैं बताऊं। पृष्ठ क्षेत्रफल में सिर्फ रेडियस तो होती है, और रेडियस 2 बार, इधर 1 है उधर 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन मैं समझा रहा हूं कैसे। देखिए सवाल को देखिए। किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। अगर रेडियस पहले थी 1 r1, तो r2 को क्या कर दिया जाए? 2। रेडियस कितना कर दिया जाए? 2 गुना, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहो गोले का, या टोटल सरफेस एरिया कहो, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहो, सेम होता है। गोले का टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया क्या होता है? सेम। यानी 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। r1 जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, r2 जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितने गुना हो गया? क्या इस बात को पहले नहीं सोच सकते थे कि रेडियस, मेरी रेडियस को डबल किया है तो कट सरफेस एरिया में क्या होता है? सिर्फ रेडियस ही तो होती है, और रेडियस का स्क्वायर होता है, तो इधर 1 होगा इधर 4 होगा, और यहीं पर होता है वॉल्यूम, तो 8 गुना हो जाता। वॉल्यूम हो जाता तो 8 गुना हो जाता। बढ़ने आगे। नेक्स्ट, ये क्या है? शीशे की एक गोलाकार गेंद को जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पिघलाकर 5 मिलीमीटर त्रिज्या की शीशे की छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं, तो अनुसार छोटी गेंदों की संभावित संख्या कितनी होगी? देखो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बदलो। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? हाँ, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। होंगे नहीं होंगे? ठीक है। शीशे की एक गोलाकार गेंद जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10, यानी कि जो आर है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 5 मिलीमीटर, यानी कि जो आर बना रहे हैं वो बनाना है 5 mm, तो 5 mm का मतलब है 5/10 cm, यानी सेंटीमीटर।
ठीक है, तुम तो सोचने लगे मुख्यमंत्री कह देगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 5/10 हो जाएगा। तो 5/10 को मैं 1/2 कह सकता हूं, कह सकता हूं नहीं दे कह सकता हूं, कह सकता हूं। ठीक है, तो इनको पिघलाकर इनकी आयतन बराबर आयतन होना चाहिए। तो सुनो, बड़े वाले सुनो सुनो सुनो, छोटे वाले का आयतन बताओ क्या होगा? 4/3, या बड़े वाले का लगा लो 4/3 पाई आर क्यू बड़े वाले का, और छोटे वाले का 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन कितनी गेंदें बनेंगी ये नहीं पता, एक ही गेंद थोड़ी बनेगी, जब रेडियस छोड़ी बहुत सारी गेंदें बनेंगी, कितनी गेंदें पड़ेंगी ये नहीं पता। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आर की जगह 10 है तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1000। आर की जगह 1/2 है तो कितना हो जाएगा? 1/8 गुणा के। तो के बराबर कितना? 8000। कितनी गोलियां बनेंगी? 8000। सही है, नहीं आया? फिर से समझो, रेडियस थी एक बड़ी गोले की, वो कितनी थी? 10। उसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई जिसकी रेडियस है 5 mm। 5 mm का मतलब है 5/10 cm, 5/10 का मतलब 1/2 cm। तो बड़े वाले का आयतन छोटे वाले के आयतन के बराबर होगा? नहीं, बड़े वाले का आयतन होगा, लेकिन छोटे वाले आयतन बहुत बनेंगी, बहुत गोलियां बनेंगी नहीं बनेंगी। तो गोले कितनी गोलियां बनेंगी ये नहीं पता, तो लगा दे कितनी का मतलब के। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। आर की जगह कितना है? 10, तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1000। और आर के मतलब कितना? छोटे आर का मतलब 1/2। तो 1/2 का मतलब 1/8 गुणे के। तो के बराबर 8000। तो कितनी गोली बनेंगी? 8000। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सब कुछ बढ़िया। नेक्स्ट, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? भाई देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 और 9 है तो रेडियस 2 और 3 होगी, रेडियस 2 और 3 होगी तो आयतन 8 और 27 होगा। समझाया है मैंने। और पता है, यही चीजें जो यहां पर सवाल बनते हैं, सेम सवाल आपके कोन में भी बनते हैं, सेम सवाल आपके इस क्यूब में भी बनते हैं, सेम सवाल क्यूबॉइड में भी बनते हैं, और सेम सवाल आपके सिलेंडर में भी बनते हैं। सेम सवाल, सेम पैटर्न पे। बस यहाँ पे फार्मूला आपको गोले का लगता है, वहां पर आपका जिस चैप्टर का होगा उसका लगता है ना? हाँ, स्क्वायर से कहाँ आना है? क्यूब पे। समझा रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए 4/पाई हो, उधर भी 4 पाई हो, कुछ भी हो, कोई उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि वो तो रेशियो में तो कट जाएगा, रेशियो में तो कट जाएगा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर 4:9 है। अगर ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात है तो इनकी रेडियस का अनुपात हो जाएगा R1 और R2 कितना हो जाएगा? 2:3। और इनका वॉल्यूम पूछा है, यानी R1 की पावर 3 और R2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। सच आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? समझ में आ रहा है अच्छे से कि भाई इनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था 4:9, तो इनकी रेडियस का अनुपात आ जाएगा 2:3, और इनके वॉल्यूम का अनुपात पूछा है तो 8:27। इतनी बातें पल्ले पड़ी तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको देखिएगा, कह रहा है यदि ए गोले के अर्ध व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना? अर्ध व्यास का मतलब रेडियस, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो आयतन 8 गुना हो जाएगा। रेडियस को कितना किया तो आयतन 8 गुना होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। समझाते हैं कैसे होगा। इससे पहले एक बार सवाल था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि उसमें रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसका कट सरफेस एरिया 4 गुना हुआ था या नहीं हुआ था? ये कह रहे हैं R1 और R2 का अनुपात 1:2। यदि एक गोले की अर्ध व्यास को कहीं रेडियस कहते हैं, अर्ध व्यास को कितना कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा भाई? तो B1 अनुपात B2, तो B1 होगा 4/3 पाई R1 की पावर 3, 4/3 पाई R2 की पावर 3। मैं हर बार बोल रहा हूं कि 4/3 पाई 4/3 पाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। R1 की जगह लगाओगे 1 तो 1 की पावर 3 1, और R2 ही लगाओगे 2, 2 की पावर 3 8। कितने गुना हो गया? 8। अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो आयतन 8 गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। हो जाएगा? सही है? पल्ली पड़ी बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, किसी गोले का आयतन 88/21 14 की पावर 3 है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
देखो मेरी बात सुनो, गोले का आयतन आपके हिसाब से होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इन्होंने लिखा है 88/21 गुणे 14⁻3। तो इसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 22/3, 4/3/22 लिख सकते हैं। 22 चौक और 7 तियां 21, कर सकते नहीं कर सकते, और इनटू 14⁻3। क्या आपका ये बन गया 4/3, 4/3 पाई पाई, यानी आर साफ साफ 14 दिख रही नहीं दिख रही, नहीं दिखी, अरे दिखी नहीं दिखी भाई। 4/3 पाई आर क्यों आपके हिसाब से होता है, इन्होंने लिखा था 88/21 गुणे, तो मैंने देखा कि भैया इसमें तो कुछ है। 88 को लिख सकते हैं 4 गुणे 22, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब 4/3, 4/3 पाई 22/7 आर क्यू आपने आया। आर का मान अपने आप कितना आ गया, 14। और आपसे पूछा है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और जो गोला होता है उसका कट सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। छोटे और बड़े आर में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो 4 पाई का मान भाई 22/7, और आर का मान 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14, 22 चौक 88, 22 चौक और 14 दूनी 28, यही है। तो देखो लास्ट में 8 आएगा, 4 आएगा, देखो है ऑप्शन, ऑप्शन है लास्ट में 4 चाहिए। किस्मत ऐसी 4 ही 4, किस्मत ऐसी 4 ही 4। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं इस, हाँ सेकंड डिजिट, हाँ सेकंड डिजिट कर लो, सेकंड डिजिट अलग है देखो सबकी, हाँ सेकंड डिजिट आती है हमको। 8 64 के 4, हाथ से लगे 6, 8 64 6 70, कहानी खत्म हो गई। 2 16 6, लास्ट में 64 आएगा। लास्ट में 64 कहाँ है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी, आप करते रहो पूरी गुणा। हमें लास्ट डिजिट भी आती है, लास्ट 2 डिजिट भी आती है, और इसके अलावा समथिंग समथिंग भी आता है। हाँ हाँ, 1 हथियार 11 का मल्टीपल ही, ये 7 का भी मल्टीपल है 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, सही है। समझ में आया। इसमें 88 में काय का 11 का मल्टीपल है, और 28 में 7 का मल्टीपल है। आप 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट भी चेक कर सकते हैं, और समथिंग समथिंग भी चेक कर सकते हैं। 8 64 के 4, हाथ से लगे 6, 8 64 6 70, सब खत्म, 0 तो बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 16 6, लास्ट 2 डिजिट निकालना बहुत आसानी से सिखाई है मैंने, ठीक है। अगर नहीं अप्लाई करोगे तो मर जाओ, कर लो गुणा। अगर अप्लाई करना नहीं आती है तो भाई समय लगेगा, कर तो लोगे, कर तो चौथे क्लास के बालक भी लेगा गुणा। अरे अगर उससे कह दिया बेटा 88 एंटो 28 कर लो सॉल्व, कर तो लेगा। कौन नहीं कर पाएगा, हर कोई कर लेगा, लेकिन क्या लगेगा, समय। और तुम्हें क्या बचाना है, समय। चलो काश ही ऐसा होता है, मिट जाता। मैं इसको घिसते घिसते परेशान हो जाता हूँ पूरे दिन। चले आगे बढ़े। अच्छा ये पता है, अगर 88/21 को ढंग से नहीं देखा मर जाएगा आदमी करते करते। इसको अगर ढंग से नहीं देखा तो मर जाएगा, मर, कंडे काले हो जाएंगे। हाँ भैया, अगर नहीं दिखेगा तब की बात कह रहे हैं, दिख गया तो दिख ही गया, अगर नहीं दिखेगा तब की बात कह रहे हैं ना, मर जाएगा आदमी। चलो, गोलों ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात है 40 और 10, कोई बात नहीं, यानी कि रेडियस ए और रेडियस बी ये है 40 और 10, मतलब 4 और 1, सही है। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कि CSAA और CSAB, सही है। ये तो बनेगा, ये होता है 4 पाई आर ए का स्क्वायर और 4 पाई आर बी का स्क्वायर। 4 पाई आर ए का मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 1,
मर जाओगे। पता है ना, रेडियस का अनुपात ये है, रेडियस का अनुपात, तो वॉल्यूम हो जाएगा 16, वो कट सरफेस एरिया 16 और 1, वो हो जाएगा 64 और 1 हो जाएगा। ऐसे करना है ना कि ऐसे करना है। समझ में आ रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? चलो नेक्स्ट, धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया, अभी सेम कराया था क्वेश्चन, कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 3 लकड़ियों को पिघला के एक बड़ी सी लकड़ी बना दो, कहानी खत्म। समझ में आया? और 4/3 पाई, 4/3 पाई लिखेंगे क्या? नहीं, वो तो कॉमन है, सिर्फ लिखेंगे पहले की पावर 3, दूसरे की पावर 3, तीसरे की पावर 3 बराबर में। सुनो कितना था, 1 था तो 1 की पावर 3 1, 6 था 216, 8 था 512, 512 216 और जी इनको सबको जोड़ना है तो 16 12 29, 729 हो जाएगा, 729। आर की पावर 3 729, तो आर बराबर कितना जाएगा? 9। दिस इज आंसर। नहीं आया? सिर्फ यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। नेक्स्ट, भाई अगला सवाल की तरफ बढ़े, ये भी सेम है। धातु की 3 गोले, 3 4 5, थोड़ी देर पहले सवाल कराया मैंने, इससे पहले वाली क्लास में कराया था, सेम सवाल है ना, इससे पहले वाली क्लास में कराया था। इसका आंसर कितना आया था? 6। कोई दिक्कत? क्या? मैं लड़की को इतनी बार लकड़ी बोलता हूं कि मगर अगर लड़की बोलता हूं तो लकड़ी निकलता है, हैं? बड़े क्या कह रहे? हो गए 10 क्वेश्चन, निपट गए। लास्ट, यदि 2 गोले के सतह का क्षेत्रफल यानी कि R1 का स्क्वायर और R2 का जो स्क्वायर है वो है 9 और, तो R1 और R2 आ जाएगा 3 और 4। तुमसे अगर R1 की पावर 3 और R2 की पावर 3 पूछे तो 27 और 64। सबको समझ में आ रहा है? दिक्कत तो ना हो रही है? कोई आपत्ति तो ना हो रही है? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चंगा? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।